हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 42 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वीर कुंवर सिंह कौन थे और क्यों इनका नाम महान स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार। प्यारे बच्चों, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये उस कविता की कुछ पंक्तियां थी जिसमें नाम आया ठाकुर कुंवर सिंह का। ये जो ठाकुर कुंवर सिंह थे कौन थे? यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में आज जानकारी दी जा रही है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर फिर आपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। तो जल्दी से हम इस गद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ठाकुर कुंवर सिंह थे कौन। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारत में ब्रिटिश शासन अपनी जड़ें फैला रहा था और दमन की नीति अपना रहा था, यानी जो भी उनके सामने बोलता था उसको दंड दिया जाता था, अब इसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी दिल्ली की ओर वो बढ़ गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो देखिए, आज के इस भाग में हमें ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अगले भाग में हमें पता लगेगा कि आखिर जब ये 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ठाकुर कुंवर सिंह कहाँ पर इस विद्रोह को और बढ़ा रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को किस विद्रोह ने हिला दिया था? बहुत आसान है कि सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दे दी गई थी? तो बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कब और कहां किया? तो 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। और फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न नंबर 4, भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? तो भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। याद रहेगा ना, क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है ना, लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएं। और उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।